हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज हम सीखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? सबसे पहले हेनरी के नियम जानने से पहले हम बात कर लेते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिगर के थ्रू हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे पहला फिगर जो प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें कुछ गैस मिश्रित है द्रव में और उस पर पिस्टन के द्वारा दाब लगाया गया, और दूसरा फिगर भी यही डिनोट कर रहा है, लेकिन इसमें दाब को हम बढ़ा दिए हैं। तो देखिए, फिगर से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि जैसे जैसे हम दाब की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं कि दाब को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा विलेयता भी क्या होगा, विलेयता भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब, दाब अगर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, और अगर दाब हम घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो दाब व विलेयता में सबसे पहले हेनरी महोदय ने सन 1802 ईस्वी में एक रिलेशन दिया, जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। देखिए क्या होता है हेनरी का नियम। विलियम हेनरी ने सबसे पहले विलियम हेनरी ने सन 1802 ईस्वी में गैस की विलेयता व दाब के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसका गणितीय रूप देख लीजिए, तो विलेयता को हम समानुपाती आरोपित दाब लिख सकते हैं, मतलब विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आरोपित दाब। इसका अर्थ है, अगर हम विलेयता को यश से डिनोट करें और आरोपित दाब को पी से, तो यश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, और यह जो है इक्वेशन स्थिर ताप पर रहना चाहिए। अब देखिए, अगर हम विलेयता को अगर बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर विलेयता को घटाएंगे तो दाब भी क्या होगा, उसका घटेगा। एक और नियम है उसी का, देखिए, वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम गणितीय रूप लिख सकते हैं, आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल अंश। अब देखिए, अगर आंशिक दाब को P से डिनोट करें और मोल अंश को यक्स से, तो हम कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ पर एक नियतांक लगेगा। देखिए, P बराबर KH इंटू यक्स, और ये जो KH है इसी को हम क्या कहेंगे, हेनरी नियतांक। और हेनरी नियतांक का मात्रक होगा एटीएम या बार या फिर किलो बार हो सकता है। अब देखिए, जो हेनरी नियतांक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु है कि हेनरी का नियतांक गैस की प्रकृति का फलन है। हेनरी का नियतांक गैस की प्रकृति का फलन है। इसका तात्पर्य यह है कि गैस अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है लेकिन गैस अगर चेंज हो रहा है तो हेनरी नियतांक का मान भी चेंज होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ गैस का नाम ले रहे हैं और हेनरी कांस्टेंट का मान है, और फिर ये टेम्परेचर है 293 केल्विन पर, इस पर बात हो रही है। तो हीलियम का देखेंगे हेनरी कांस्टेंट में तो 144.97 है, और नाइट्रोजन का देखेंगे तो 76.48, और H2 का देखेंगे तो 69.16 है। तो इससे यह पता चलता है कि गैस अगर चेंज हो रहा है तो हेनरी कांस्टेंट का मान भी सेम टेम्परेचर पर चेंज होगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट जो है, KH का मान अधिक होने पर गैस की विलेयता घटती है। कहने का मतलब, जितना अधिक हम हेनरी कांस्टेंट का मान लेंगे उतना ही कम हमारा विलेयता होगा। इसका तात्पर्य यह है कि KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, विलेयता। KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विलेयता। कहने का मतलब, KH का मान बढ़ाएंगे तो विलेयता हमारा घटेगा, और अगर KH का मान घटाएंगे तो विलेयता हमारा बढ़ेगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, KH का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। कहने का मतलब है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि KH
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाने पर हम देखें तो विलेयता हमारा क्या हो जाएगा, विलेयता घट जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा विलेयता, लेकिन टेम्परेचर जो होगा हेनरी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, लेकिन हम ताप और विलेयता का रिलेशन देखें तो ताप बढ़ाने पर विलेयता हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट से यह ज्ञात होता है कि जो जलीय जीव होते हैं ठंडे जल में आसानी से रहते हैं, लेकिन गर्म जल में आसानी से नहीं रह पाते हैं। तीसरा पॉइंट से यही ज्ञात होता है। अब देखिए इसका अगर हम देखें हेनरी कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है तो हमारे पास फार्मूला जो है P बराबर KH इंटू यक्स, यही है फार्मूला। अब देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला y बराबर mx के फॉर्म में है, तो इसका जो ग्राफ होगा यही होगा, एक सीधी रेखा इसका ढाल होगा। हेनरी कांस्टेंट का मान ये है, आंशिक दाब को इधर हम डिनोट करें y अक्ष पर और मोल अंश को x अक्ष पर, तो हमारा जो ढाल प्राप्त होगा ये सीधी रेखा में प्राप्त होगा, यही है। देखिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, तो हम जानते हैं कि हेनरी के नियम में विलेयता बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ाने पर विलेयता। तो देखिए पहला है सोडा जल या शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जैसे हम लोग जो स्प्राइट पीते हैं या फिर थम्स अप पीते हैं, उसमें जो होता है कि देखेंगे तो उसका जो बॉटल होता है उसको हम अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो CO2 भरा रहे वो द्रव में अच्छे से विलीन हो जाए, इसीलिए उसको अधिक दाब पर बंद किया जाता है। देखिए दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है कि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं या पर्वतारोही होते हैं, तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है। तो दाब कम होने के कारण उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, जो घुलने की शक्ति होती है वो भी कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, सतही स्थानों से कम होता है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों व पर्वतारोहियों के रुधिर व ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा, और दाब कम होगा तो हेनरी के नियम कहता है कि दाब कम तो विलेयता भी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए जिसके कारण सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है उनके अंदर, और फिर इसके कारण एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं एनॉक्सिया रोग। तीसरा जो है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर रहते हैं। हम जानते हैं कि गैस की विलेयता दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। तो देखिए इसीलिए N2 व O2 शरीर में पर्याप्त रूप से घुली होती हैं। O2 उच्च दाब व उच्च विलेयता के कारण ऑक्सीकरण में प्रयुक्त हो जाता है, और नाइट्रोजन घुली ही रहती हैं और वह बुलबुले बनाती हैं जो गोताखोर को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए गोताखोर के सिलेंडर में आजकल हीलियम से तनुकृत वायु को भरी जाती है। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।